अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें 15 दिसंबर के लिए। और भाई, आप लोग लगातार कमेंट के रूप में पूछ रहे हो कि फ़्लाइट का क्या बना, 1 जनवरी से फ़्लाइट चलेगी या नहीं चलेगी। तो भाई, इस बारे में गारंटी कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि फ़्लाइट चल सकती है इंडिया सऊदी अरब के लिए, लेकिन जैसा कि सऊदी अरब के लिए अनाउंसमेंट हुआ था 2-3 महीने पहले के 1 जनवरी से फ़्लाइट पूरी तरह से चलेगी और 30 दिन पहले उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बताया जाएगा, तो उस तरह की कोई न्यूज़ अपडेट देखने को नहीं मिली। इसलिए गारंटी में बिल्कुल भी नहीं दे सकते। एक उम्मीद है, तो देख लेते हैं 15 दिन बाद क्या बनता है। बाकी मैंने एक दिन आपको ये भी बताया था कि दुबई से जाने वाला ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि जब कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही। बहरहाल 15 दिन के बाद और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बने रहिए गल्फ लाइव हिंदी यूट्यूब चैनल पर, आपको अपडेट करते रहेंगे सभी तरह की न्यूज़ से। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सऊदी वैक्सीनेशन कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर माज़न हसनैन का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। यानी कोई भी आम आदमी रजिस्ट्रेशन करा सकता है वैक्सीन के लिए। इसके लिए किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऊपर से होगा, यानी स्टेज वाइज किया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले जो कोरोना के खतरनाक मरीज है उनको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। उसी के साथ बड़े शहरों से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया जाएगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया कोई भी कर सकता है, लेकिन उस इलाके में वैक्सीन जब आएगी तभी कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। यानी जैसे कोरोना की टेस्टिंग शुरू की गई थी पहले बड़े शहरों में, फिर छोटे शहरों में, फिर उससे भी छोटे शहरों में कोरोना की टेस्टिंग शुरू की गई है, सेम उसी तरह से वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से शुरू किया जाएगा। मस्जिद नबी मैनेजमेंट की तरफ से नमाजियों की सहूलत के लिए एंट्री कार्ड जारी किए गए हैं। इस मौके पर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेश भी मौजूद थे। इन एंट्री कार्ड का इस्तेमाल कैसे होगा थोड़ा आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई नमाजी अगर अंदर चला जाता है मस्जिद के अंदर, अगर उसको बाहर आने किसी वजह से, यानी दोबारा वज़ू करनी या फिर बाथरूम वगैरह जाना है, तो दोबारा से एंट्री जो है बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। कुछ इस तरह का सिस्टम इस वक्त मस्जिद नबी के अंदर बना हुआ है। लेकिन अगर बंदे ने पहले एंट्री कार्ड लिया हुआ है तो वो पुलिस कर्मियों को दिखाकर दोबारा मस्जिद के अंदर जा सकता है। इसीलिए एंट्री कार्ड जो है जारी किए गए हैं मस्जिद नबी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। सऊदी काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस का कहना है कि तजुर्बाती दिनों में कंपनियां कफील ही बंदे को मेडिकल इंश्योरेंस देने के लिए पाबंद है। यानी आपको बता दें कि काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस से बीते एक हफ्ते के दौरान 5200 सवाल किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल यही थे कि जो तजुर्बाती दिन होते हैं, तजुर्बाती दिनों का मतलब ये होता है कि जैसे कोई बंदा नई वीज़ा पर सऊदी अरब पहुंचता है तो 3 महीने तजुर्बा करने के लिए होते हैं कि बंदा ठीक है या नहीं है। अगर कंपनी या फिर कफील को बंदा ठीक लगता है तो उसका इकामा बनाया जा सकता है, वरना तो उसको अपने वतन वापस भेजा जा सकता है। तो उन दिनों का जो इंश्योरेंस है वो किसके जिम्मा होगा, तो इस पर कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से कहा गया है कि जिस दिन से बंदा कफील कंपनी के अंडर आ जाता है उसी दिन से कफील कंपनी जिम्मेदार बन जाते हैं बंदे के इंश्योरेंस के लिए। कोई और अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने अपनी बेहतर सर्विस लोगों को देने के लिए एक इंटरनेशनल सर्वे में 5 स्टार की रेटिंग हासिल कर ली है। एक लोकल सऊदी अखबार सबक के मुताबिक हवाई कंपनियों के काम का जायजा लेने वाले एक इंटरनेशनल संगठन एपिक्स ने दुनिया भर के 600 हवाई कंपनियों की रेटिंग की है। यानी दुनिया भर में 10 लाख फ्लाइट्स में जिन मुसाफिरों ने सफर किया है उनसे सर्वे किया गया है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब एयरलाइन को अपनी बेहतर सर्विस ग्राहकों को देने के लिए 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। सऊदी अरबियन एयरलाइन के हेड इंजीनियर साली अल जासिर ने कहा कि सऊदी अरबियन एयरलाइन ने इन दिनों जो भी अपने अंदर बदलाव किए हैं वो ग्राहकों में देखने को नजर आ रहे हैं। यानी बहुत सारे बदलाव इन दिनों किए गए हैं और इन सब काम के लिए सऊदी अरब एयरलाइन सऊदी हुकूमत की शुक्रगुजार है। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड के रिकॉर्ड केस कम आए, यानी जो कोरोना के शुरुआती दिन थे उनके बाद देख सकते हैं कि आप पहली बार 125 नए केसों की पुष्टि हुई है, 243 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई, जबकि 11 मरने वालों की तादाद रही। कुल संख्याओं में देखें तो 3,60,013 कुल केस हो चुके हैं, 3,50,792 कुल रिकवरी हो चुकी है, 6,059 कुल मरने वालों की तादाद हो चुकी है। एक्टिव केस सऊदी अरब में फिलहाल 3,162 रह गए, जिनमें से क्रिटिकल केस 493 है जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। न्यूज़ वेबसाइट से एक भाई ने सवाल किया कि हुरूब लगे हुए 3 साल हो गए हैं, तरहील के अलावा अपने वतन वापस जाने का कोई और तरीका है या नहीं। इस पर न्यूज़ वेबसाइट ने जवाब दिया है कि अगर किसी बंदे पर हुरूब लग जाता है तो 15 दिन के अंदर हुरूब को वापस लिया जा सकता है। जैसे कि अक्सर आप लोगों से बताया जाता है, अगर हुरूब उससे ज़्यादा टाइम तक हो जाता है तो फिर कोर्ट में जाना होगा। तो अगर कोर्ट में सबूत के साथ ये बात साबित हो जाती है कि हुरूब गलत लगा था तो हुरूब वापस हो सकता है। लेकिन जैसा कि हुरूब को 3 साल हो गए तो ऐसी कंडीशन में हुरूब हटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि
तरहील से जाने पर बंदे को 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है सऊदी अरब में। और कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मोहलत निकलती है, यानी 2017 में ऐसी छूट आई थी, उसके बाद अभी तक कोई छूट नहीं आई है, उसके जरिए जा सकते हैं, जिसके बाद दोबारा वापस लौटने के चांस होते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के अलग अलग रीजन्स में मार्केट और खुली जगहों पर पुलिस के द्वारा दौरे किए गए, जिसमें 15,000 के करीब वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा वायलेशन रियाज रीजन में रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनकी तादाद 3,987 है। दूसरे नंबर पर मक्का मुकर्रमा, जहां पर वायलेशन की तादाद 3,145 रही। मदीना मुनव्वरा रीजन में 1,341, जबकि अलजोफ रीजन में 1,049 चालान किए गए। ईस्टर्न रीजन में 1,046, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में 637, असीर रीजन में 589, हाइल रीजन में 470, तबुक रीजन 372, जाजन रीजन 255, नजरान रीजन 235, जबकि सबसे कम चालान बाहर रीजन में किए गए, जिनकी तादाद 115 रही। सऊदी कस्टम विभाग का कहना है कि जो कोई भी बंदा सऊदी अरब से बाहर जाता है या वापस सऊदी अरब में आता है और उसके पास कैश है या फिर जेवरात है या कोई भी ऐसी कीमती चीज़ है जिसकी लागत जो है 60,000 रियाल से ऊपर चली जाती है, तो उसको कस्टम विभाग को सूचित करना होगा। यानी एक फॉर्म वहाँ पर डिक्लेरेशन होता है, उस फॉर्म को भरकर कस्टम विभाग को देना होगा, जिसमें ये बताना होता है कि मेरे पास ये जो रकम है या फिर गोल्ड है ये किस वजह से, यानी मैं कहाँ से इसको ख़रीद के लाया हूँ, पूरी डिटेल उसके अंदर भरनी होती है। और आपको बता दें कि कस्टम की वेबसाइट पर भी ये फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। अगर कोई बंदा ऐसा नहीं करता है और चेकिंग में वो आ जाता है, तो जो भी उसकी पूरी सामान की कीमत होगी या कैश होगा उस पर 25% का जुर्माना लग जाएगा, जो कि अदा करना होगा, वरना जो भी उसका कैश है या फिर गोल्ड वगैरह है वो जब्त हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगर दोबारा में यही वायलेशन दोहराया जाता है तो जो जुर्माना है बढ़कर वो 50% कर दिया जाता है। और अगर तहकीकात में ये चीज़ साबित हो जाए कि जो रकम है या फिर गोल्ड वगैरह है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है, यानी इलीगल तरीके से कमाया गया है, और उसके सबूत नहीं दे सकते, तो पूरे सामान को जब्त कर लिया जाएगा और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जहां पर बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अदालत में पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि चाहे एयरपोर्ट हो या फिर ज़मीनी सरहदी चौकी हो या फिर बंदरगाह हो, सभी जगह एक ही कानून कस्टम का लागू होता है। ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर और तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं मक्का मुकर्रमा का क्लॉक टावर है, और ये आपको जो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही है टिड्डियाँ है। दरअसल आपको बता दें कि टिड्डियों का बहुत बड़ा झुंड अफ्रीका की तरफ से सऊदी अरब में आया समुद्र को पार करते हुए, और क्लॉक टावर के आसपास देख सकते हैं कैसा नज़ारा है। सऊदी फोटोग्राफर यूसुफ बजाज ने मक्का मुकर्रमा में ये तस्वीर ली है। ये तस्वीर 11 दिसंबर को जुमा की सुबह खींची गई है। साथ ही आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कहा कि इन टिड्डियों से शहरी आबादी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। ये टिड्डियाँ सिर्फ जंगलों में हमला करती है, यानी जो फसल वगैरह होती है उसको खाती है, पूरी तरह से फसलों को बर्बाद कर देती है। टिड्डियों से बचाव के लिए लगातार मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, रियाज, कसीम, हाइल और यमन के करीब के सभी इलाकों में स्प्रे का काम जारी है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि आज मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड की है, काफ़ी टाइम से रोका हुआ था टाइम की वजह से उर्दू वाले पर। तो आपसे छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको उर्दू समझ में आती है तो थोड़ा सा आप वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पे वीडियो का आइकन है, थोड़े से व्यूज़ बढ़ जाएंगे और वीडियो का जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।